आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस जो आपके खूबसूरती में चार चांद लगाए, आपको हंसी से हंसी बनाए, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, झुमके, सरासरी, नेकलेस, आयरिंग, चौकर, हार, खरे सोने में बने डिजाइन के जेवरात, तो आज ही तशरीफ लाइए। सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। मस्जिद बंदा नवाज में अजीम शान जलसा अजमत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। सरजमीन रायचूर का तरक्की पजीर खित्ता बंदा नवाज कॉलोनी में वाक़े आलीशान मस्जिद बंदा नवाज में एक अजीम शान जलसा बउनवान अजमत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे के उन्वान से ही जलसे की अजमत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। साथ ही इस जलसे की ख़ास खूबी ये रही कि इसमें गुलशन रज़वी के दो उस्तादुल असातिज़ा एक साथ मुक़र्रिर ख़ुसूसी की हैसियत से मदऊ किए गए थे। यूँ तो इस मस्जिद में किसी मौके से एक उस्तादुल असातिज़ा और किसी और मौके से दूसरे उस्तादुल असातिज़ा का खिताब हुआ होगा, मगर ये पहला मौका था कि गुलशन रज़वी के दो उस्तादुल असातिज़ा, जिन्हें बड़े हाफिज साहब और छोटे हाफिज साहब कहा जाता है, इन दोनों का एक साथ खिताब हुआ। यानी बतौर मेहमान खुसूसी कलंदर कर्नाटक अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अशाह मोहम्मद कलंदर रज़वी साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी और अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अशाह मोहम्मद अतीकुर रहमान अमजदी साहब क़िबला नायब शेखुल हदीस जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी ने खिताबात फरमाए। इन दोनों हजरात को एक साथ देखने के लिए कई बुजुर्ग हजरात भी तशरीफ लाए थे। मस्जिद बंदा नवाज कमेटी की जानिब से छोटे हाफिज साहब और बड़े हाफिज साहब की तहनीत करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए मक्का और मदीने का मोमेंटो बतौर तोहफा भी दिया गया, जिसको इन्होंने होठों से चूम कर बोसा देते हुए बड़े ही प्यारो अकीदत से कबूल किया। ये मस्जिद दोनों गुलशन रज़ के बीचों बीच है। इस शानदार मस्जिद को और इसके सभी मुसल्लियों के हक में खुसूसी दुआ भी फरमाई। मस्जिद कमेटी की जानिब से ताम का इंतज़ाम भी किया गया था। एक तो महफिल गौसे आज़म, फिर मस्जिद बंदा नवाज और फिर इन दोनों उलमाए दीन के एक साथ खिताबात। आइए नाजरीन, A1 TV के ज़रिए मैं इन हसीन मनाजिर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कैसे नहीं होता, गोया इंसानी फितरत इस्लामी फितरत को कबूल कर रही है। किसी ने ख्वाब देकर पुलिस के सामने बयान दिया, जज के सामने बयान दिया, नहीं मानता हूँ, अरे दीवाने चौपट बेदारी की बात कर, बोलेगा नहीं, मैं तो अच्छे ख्वाब में मशहूर कर दिलूंगा। मेरे ऊपर आदमी अगर बोला, हजरत मेरे ख्वाब में सूफी बिल्ला सूफी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आए थे, और मेरे को क्या बोले मालूम, तुम जाओ हाफिज बंदर साहब से ताबीज़ ले लो। बोले कैसे कैसे बाबा करते करो। मैं बोला अच्छा कब देखे, तुम अभी फजर में देखा सर, और ख्वाब में देखा सूफी बिल्ला तशरीफ लाए और मुझे हुक्म दे तुम जाओ हाफिज बंदर से कहो ताबीज़ ले। अब देखा तो मुझे दिखा रहा होगा तो फिर समझ सकता है। उसे बात को मेरे हमारी भी हमारे लिए सारा बात सब आ जा रहा है, से दुनिया है। अब वो चार बड़ा मैं तो उससे संगत में रहता हूँ ना, मैं तो उसे बोला देख बात तुझे आके बोले सूफी मिलत ताबीज़ ले करो, मुझे भी तो बोलना ना दो करो। सही है ना, मुझे पूछना पड़ेगा कौन सी ताबीज़ देना, पूछना पड़ेगा। कोई यूं करने लगा, सब पानी में गया। तो ये बंदो मुझे देखने वाली, बांधने वाले ख्वाब, खाने वाले ख्वाब, बनाने वाले ख्वाब, तो ये जो ख्वाब था ये बनाया हुआ ख्वाब नहीं था, ये हकीकी ख्वाब था। जब उन्होंने देखा बड़े परेशान हो गए, अल्लाह ये कैसा। तो जो जब ईमान ताज़ा होता है ना, वो गुनाह करना बड़ी बात है। गुनाह से पहले ही गुनाह करने से पहले कांपता हूँ, और अगर गुनाह हो गया फौरन
तौबा इल्ला करके और थोड़ा थोड़ा करके अपने रब को बनाता है, ये ईमान और तक़वे की शान है। समझ अल्लाह हम सबको हर गुनाह से बचाए। कभी अगर जल्दी में हो जाए तो फौरन तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। सब जोर से आमीन बोलो। रात गुजरी, सुबह की नमाज तक हालत बड़ी कमजोर हो गई, सुबह की नमाज गौसे पाक के मुरीद गौसे पाक के इख्तियार में पढ़ने के लिए आ गए। कितना अल्लाह का शुक्र करे वो कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी नेमतें अता फरमाई। आप सिर्फ सोचे 1500 महफिलों में कितना अल्लाह का जिक्र हुआ होगा, कितना हुजूर का जिक्र हुआ होगा। एक तारीफ जो है हमारे शैतान ने रकम फरमाई है, एक मोहब्बत रसूल में डूबकर इतना इखलास, इतनी मोहब्बतें, इतना दिलजोई से ये महफिलों का इनेकाद ये बहुत कम नजर आता है। तो चूंकि हमारी कमेटी की तरफ से एक छोटी सी ख़्वाहिश भी हुई, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला भी जो है मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रात हमारे पास आते रहते हैं और बार बार इंशाअल्लाह आते रहेंगे। मगर उसमें इत्तेफाक ये है कि दोनों पहली मरतबा एक साथ एक महफिल में पहली मरतबा हाजिर हैं। खुदा करे बार बार हमें ये सआदत नसीब हो। मैं मुफ्ती साहब क़िबला से अरकान भी हमारे हैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल कारी मुफ्ती साहब ने जो कहा, मुफ्ती सलमान साहब ने कलंदरे कर्नाटक उनकी बारगाह में एक तोहफा जो है पेश किया जा रहा है वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शबीर साहब क़िबला मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुशफिक, हमारे मेहरबान उस्ताजुल असातिज़ा मुमताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब की बारगाह में भी पेश किया जा रहा है। मैं अरकान से गुजारिश करता हूँ कि हमारे कमेटी वाले अमजदी साहब क़िबला को भी जो है तोहफा पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमजदी साहब क़िबला। आप हम सब मिलकर और भी आगे पीछे सब एक साथ हैं, हम लोग सब जो भी खिदमात अंजाम दिए, तो यहाँ कबूलियत की दुआ करो। बस कबूल हो गया, सबका बेड़ा मारे। और हमने जो भी अल्लाह रसूल के फजल से किया, हमने नहीं किया, अल्लाह रसूल ने करा लिया। अब बस कबूलियत की दुआ करो। और उसके बाद वो जो अहम जुमला है ना, जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा हमें कर रहे, बल्कि जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा को उसके मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, फाइलिन, फाइलात, तलबात, तालिबात, मुस्तफ़ीदीन, मुस्तफ़ीदात, मुहब्बीन, अराकीन, मुआविनीन, अहले सुन्नत, जिनको भी ये तौफीक मिली, जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा ने डिक्लेयर कर दिया। बज़ाहिर यहाँ पर हो रही ये छोटी सी खिदमत, मगर इसको हुजूर की बारगाह में पूरी हम बड़े खुशनसीब हैं। इन कामों के लिए हमें हमारा इंतखाब हो गया। अल्लाह ताला की हमारी सारी खिदमत को कबूल फरमा ले। खुसूसन हमारे इस मस्जिद के अराकीन ने पता नहीं किस मोहब्बत से इन्होंने गले में मोहब्बत के हार पहनाए हैं। अब हम हार गए कि जीत गए, अल्लाह को मालूम, मगर इनको पहना नहीं चाहिए। हम तो घर के आदमी यार, हम मेहमान थोड़ी ना हैं, हम मेज़बान हैं। फिर भी हम इनकी मोहब्बतों का, सारे अराकीन का, मुसल्लियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाके नशीरत कहावत है, मगर हर जाके आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। सरकार किसी सहाबा की सुन्नत यानी तरीका, औलिया, यही मजहब सच्चा मजहब है और फिर यही तरीका सबसे आला और उम्दा तरीका है। और बाज़ लफ्जों में मेरी ये आवाज जहां तक पहुंच सकती है,
یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ جماعت ہے جو نجات پانے والی جماعت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اسی مذہب و مسلک پر گامزن ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پر گامزن رہنے کی تاکید کرتے رہیں۔ خوش نصیب ہیں مسجد حضرت خواجہ بندہ نواز کے مصلیان اراکین جو آج یہ رحمت و انوار کی برسات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو بزرگان کرام ہیں انہیں دیکھ کر بار بار میں ملک کا شکر بجانا۔ الحمدللہ ان بزرگوں کو دیکھ وہ کسی سے اظہار کیے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کے مکانات اپنے گھر کے قریب بنوائے۔ وہ اتنے نوازے سنتے نہیں ہیں مگر یہ ہمارے محمد حضرات بزرگ حضرات الحمدللہ رب کا ذکر کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر میں پہنچتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے حضور سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدرا سے۔ الحمدللہ۔ اور بعض لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، ہمارا یہ شہر رائچور چاروں سمت بڑھتا جا رہا ہے، آبادی پھیلتی جا رہی ہے، مگر کوئی انکار نہ کرے گا وہ بندگان خدا جو اس تلاش میں ہیں ہمیں دینی ماحول کہاں ملے گا، اسلامی تہذیب کہاں ملے گی، اذان کی سزائیں ہمیں کہاں ملے گی، علماء حفاظ کی بار بار زیارت اور دیدار کہاں ملے گا، یہ سوچ کر کے وہ بندگان خدا بندہ نواز کالونی، نظام الدین کالونی، غوثیہ کالونی کی طرف ٹوٹ پڑتے جا رہے ہیں۔ ورنہ سائی تو بلیک ہے، بہت زیادہ رنگی ہوتی ہے، مگر نہیں، میں غور کر رہا ہوں تلاش صرف اس واسطے ہے ہمارے بچوں کو دینی ماحول ملے گا، اسلامی تہذیب ملے گی، اہل سنت کا معمول ملے گا، معمولات ملیں گے۔ ابھی مجھ سے بیشتر استاد اللہ صاحب صاحب اب اس کے بعد فَإِنَّهُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، یہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بزرگ ہے، یہ روئے زمین میں سب سے بزرگ ہے، سب سے بلند تر ہے، ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تصرف کامل عطا فرمایا۔ آپ کو کسی کو مقرر کرنا ہے مقرر کرنا ہے، کوئی معذور ہونا ہے تو معذور ہو جاتا، اگر آپ پلنا پلٹا کے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا، چور آتے ہیں نگاہ ڈالتے ہیں، اردو بنا کے بیچتے ہیں، اگر آپ کو بسم اللہ کہتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے، آپ اپنی لکڑی ایسا لے کر جاتے ہیں، بڑھتا ہوا طوفان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، یہ ڈنڈا لے کر کے جاتے ہیں، ایسا لے کر کے جاتے ہیں، اور جہاں اس کی حد ہوتی ہے وہاں کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں الہ نہ ہونا، یہاں تک ہی بس، یہاں تک ہی بس کہنا ہے۔ چڑھتا ہوا پانی طوفان اسی وقت سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں ڈیڈ لائن ہے، جہاں آپ نے جو ہے اثر کاٹ دیا ہے، وہاں پانی آ کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا ان کی زبان سے نکلا، وہ جن و بشر کے مددگار ہیں، کسی کو آپ یوں کہتے ہیں غوث الثقلین، ہاں جن و بشر کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ کون ہے جو آپ کے دربار سے توڑا نہیں دیتا، بات نکلی ہے آپ عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ ہی کے زمانے میں ایک بزرگ، ایک مقرر، ایک ولی جن کی ولایت کیا ہو گئی، سب ہو گئی۔ کسی کو نعمت نہ تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ نعمت بھی چلی جائے، نعمت ہو جائے
वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उस बुजुर्ग से उनकी विलायत ले ली गई। परेशान, बेकरार, अल्लाह अकबर। फिर छोटे बड़े सब उनको निगाहे की हालत से देखने लगे, कमतर नजरों से देखने लगे। जब उन्हें बहुत ज्यादा बेकरारी हुई, बुजुर्गों के पास पहुंचे, नेक लोगों के पास पहुंचे, आप दुआ कर दें मेरी विलायत मुझे मिल जाए। एक नहीं, दो नहीं, कितने बुजुर्ग, कितने मुकर्रबीन के पास गुजरे, मगर सब दुआ करते और जब तवज्जो करते, मुराक़बा करते तो देख लेते लौहे महफूज में उनका नाम अशकिया में है, यानी बदबख्तों की फहरिस्त में है। अल्लाह अकबर। जब उन्हें सुनाया गया तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारा नाम नेकोकारों की फहरिस्त में नहीं है, अशकिया की फहरिस्त में है। जब वो यकायक दिल में ख्याल, ज़हन में एक बात पैदा होती है, फतवज्जह इला बाबी सुल्तानिल औलिया। एक है सुल्तानुल औलिया, गौसुल है, कुतुबुल कौनैन, तीनों क्या है? महबूबे सुभानी, महबूबे सुभानी है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पहुंचे, वो कभी ख्वाब में कर देते हैं, किश्ती को किनारे करा देते हैं। अल्लाह ताला ने वो दुनिया के एक गोशे में, उनका मुरीद दूसरे गोशे में। अगर इज्जत पर बात आ जाए तो वहीं से उसकी इज्जत बच रहे। फिर खौफ बनना गौसे आज़म का। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक
स्टेशन रोड रायचूर। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज।